दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो बीएस नेगी बुक के रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग जनपद का गठन हुआ था वो 18 सितंबर 1997 को हुआ था और कुछ जगहों पे ये 16 सितंबर 1997 भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये माइंड करके चलना। और इसी के साथ 1997 में क्या हुआ था, चंपावत और बागेश्वर जनपद की स्थापना भी हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में क्षेत्रफल में रुद्रप्रयाग का स्थान है। दोस्तों, अगर उत्तराखंड में जनपद में क्षेत्रफल में रुद्रप्रयाग का स्थान देखें तो वो कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। जबकि सबसे छोटा जनपद कौन सा है, चंपावत, सबसे छोटा जनपद चंपावत है। ठीक है, और जो 11वां स्थान है वो किसका है, बागेश्वर का स्थान है। ठीक है, कितना, 11वां। और 10वां किसका है, हरिद्वार का स्थान है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जनपद में लिंग अनुपात है। दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग जनपद में जो लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात 1114 है। याद रखना, बार बार आयोग इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन डालता रहता है जो अलग से रहते हैं। तो 1114 क्या है, रुद्रप्रयाग का लिंग अनुपात है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग को किस जनपद से पृथक किया गया था। दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग को पृथक किया गया था, टिहरी से, पौड़ी से और चमोली, यानी इन सभी से क्या किया गया, तीनों जनपदों से कुछ हिस्सों को लेकर क्या किया गया था, रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्राचीन समय में रुद्रप्रयाग को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, जो प्राचीन समय में रुद्रप्रयाग को जाना जाता था, रुद्रावर्त और पुनार, दोनों नाम यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। प्राचीन समय में रुद्रप्रयाग को क्या जाना जाता था, रुद्रप्रयाग, रुद्रावत और पुनार के नाम से जाना जाता था। जबकि जो पुरंदर है वो एक पर्वत है जो कहाँ पे है, केदारनाथ में स्थित है। अगला, समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई है। दोस्तों, जो समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है, 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ और पंच केदार में दूसरे स्थान पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केदारनाथ में स्थित शिखर है। दोस्तों, जो केदारनाथ में स्थित शिखर है कौन सा है, पुरंदर पर्वत है, भरतखंड शिखर है, खर्चखंड शिखर है, यानी ये सभी तीनों के तीनों क्या हैं, आपके केदारनाथ में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए कहा गया है। दोस्तों, जो महाभारत का वन पर्व है उसमें केदारनाथ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। भृंगतुंग शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ के पुजारी मुख्य रूप से होते हैं। दोस्तों, जो केदारनाथ के पुजारी मुख्य रूप से होते हैं वो होते हैं मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। क्या होते हैं, मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, और जो केदारनाथ के जो शैव धर्म के अगर कभी पूछे, क्योंकि जिस तरीके से उसने जिस टाइम पे ये क्वेश्चन उठाया था सारे हैरान हो गए थे, लेकिन अगर पूछे कि शैव धर्म के प्रचारक कहलाते हैं तो दोस्तों नयन तारा कहलाते हैं। शिव जी की तीसरी आंख, तो नयन तारा क्या कहलाते हैं, शैव धर्म के प्रचारक कहलाते हैं और इनकी संख्या बताई गई है 63 बताई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं। दोस्तों, जो केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं वो भैया दूज को बंद होते हैं, दीपावली या भैया दूज दे रखा होगा या दीपावली दे रखा होगा को बंद होते हैं। अगर पूछे कि केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि कब घोषित की जाती है तो शिवरात्रि को घोषित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केदार बद्री समिति अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों, जो केदारनाथ बद्रीनाथ समिति अधिनियम था वो जो पारित किया गया था 1939 में किया गया था। जबकि अगर पूछे केदारनाथ बद्रीनाथ समिति का गठन कब हुआ तो वो 1948 में किया गया था। और अगर पूछे कि द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने खुद को केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष कब घोषित किया था तो 1829 में किया था। ये 3 क्वेश्चन है। ट्रेल ने घोषित किया था खुद को 1829 में, समिति की स्थापना की गई थी 1948 में और समिति के अधिनियम पारित किया गया था 1939 में। ठीक, और अगर समिति का मुख्यालय पूछे कहाँ है तो ऊखीमठ में स्थित है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रावण शिला कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो रावण शिला है वो
तृतीय केदार तुंगनाथ में स्थित है? रावणशिला। ठीक है, कहाँ है तृतीय केदार? तुंगनाथ में स्थित है रावणशिला। अगला क्वेश्चन, किस केदार को द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मद्महेश्वर को क्या जाना जाता है? द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है, मद्महेश्वर को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मद्महेश्वर मंदिर किस शिखर पर स्थित है? तो जो मद्महेश्वर क्या है, जो मंदिर है वो चौखंबा शिखर पर स्थित है। याद रखना, चौखंबा शिखर पे क्या है? मद्महेश्वर मंदिर स्थित है। पुरंदर पर्वत पर केदारनाथ है। खंड भरतखंड शिखर के मध्य स्थित है। चंद्रनाथ पर्वत पर क्या स्थित है? आपका तुंगनाथ स्थित है। और कोक्रोच पर्वत पर कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? दोस्तों तुंगनाथ मंदिर पूछ रहा है, तो जो इसका निर्माण किया गया कत्यूर शैली में किया गया है। जबकि जो मद्महेश्वर मंदिर का निर्माण है वो पांडव शैली में किया गया है मद्महेश्वर का, और कत्यूर शैली में किया गया है तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। किसके है? अलकनंदा मंदिर के तट पर स्थित है। और कोटेश्वर गुफा भी पूछे, कोटेश्वर गुफा भी यहीं पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, मद्महेश्वर में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? दोस्तों जो मद्महेश्वर मंदिर है वहाँ पे शिव भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। कहाँ की? नाभि की पूजा की जाती है। पश्चिम भाग की जो पूजा की जाती है केदारनाथ में। बाहू की पूजा जो की जाती है तुंगनाथ में की जाती है। और केशु की पूजा जो की जाती है कल्पेश्वर में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मद्महेश्वर महादेव मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो दोस्तों जो मद्महेश्वर महादेव मंदिर है वो आपके चौखंबा पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे है? चौखंबा पर स्थित है मद्महेश्वर। जबकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया तुंगनाथ किस पे है? चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मद्महेश्वर महादेव मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों जो मद्महेश्वर महादेव मंदिर है वो समुद्र तल से 3298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने पे? 3000। देखो दोस्तों जो 5 केदार हैं उनमें 3 केदार रुद्रप्रयाग में हैं। 3680 मीटर की ऊंचाई पे कौन है? तुंगनाथ है। 3584 मीटर की ऊंचाई पे कौन है? केदारनाथ है। और 3298 मीटर की ऊंचाई पे कौन है? आपका मद्महेश्वर है। ठीक है, अगला, केदारनाथ व मद्महेश्वर की पूजा शीतकाल में कहाँ की जाती है? दोस्तों जो केदारनाथ और मद्महेश्वर की पूजा है वो शीतकाल में की जाती है ऊखीमठ मंदिर में। कहाँ पे? ऊखीमठ मंदिर में की जाती है। जबकि अगर याद रखना तुंगनाथ की पूजा पूछे तो शीतकाल में मार्कंडेय मंदिर ऊखीमठ में की जाती है। किसमें? मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में की जाती है। मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में की जाती है। ठीक है, मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में किसकी? आपके तुंगनाथ की पूजा की जाती है। जबकि केदारनाथ और मद्महेश्वर जो 2 केदार हैं इनके ऊखीमठ में की जाती है। अगला, मंदाकिनी नदी की जनपद में लंबाई है। दोस्तों जो मंदाकिनी नदी है मंदराचल श्रेणी केदारनाथ से निकलती है। ये मैंने आपको जब मंदाकिनी नदी तंत्र पढ़ाया था वहाँ पे बता रखा है अलकनंदा के साथ। तो मंदराचल श्रेणी से निकलती है और राज्य में केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा में मिल जाती है। दाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी है। तो इसकी जो लंबाई है वो 72 किलोमीटर है। कितनी है? 72 किलोमीटर है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसे सुरसरी नदी कहा है। क्या अगर पूछे क्या कहा है तो सुरसरी नदी कहा है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित नहीं है। ठीक है, नहीं है, अब गुफा है। क्वेश्चन गलत होगा। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित गुफा नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी गुफा है जो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित नहीं है? तो वो शंकर गुफा है। देखो पहले ब्रह्म गुफा, भीम गुफा, ध्यान गुफा और कोटेश्वर गुफा, ये 4 गुफाएं कहाँ पे हैं? आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। जबकि जो शंकर गुफा है वो टिहरी में स्थित है। और अगर शंकर मठ पूछे तो वो श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। ठीक है, शंकर गुफा और शंकर मठ दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, सोनप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? दोस्तों जो सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग आपके मंदाकिनी नदी और बासुकी गंगा के संगम पर स्थित है। सोनप्रयाग आपके कहाँ पे है? मंदाकिनी और बासुकी नदी के संगम पर स्थित है आपका सोनप्रयाग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर विश्वनाथ मंदिर मणिकर्णिका कुंड स्थित है। दोस्तों जो अर्धनारीश्वर मणिकर्णिका कुंड ये आपके कहाँ पे हैं, तो गुप्त काशी में स्थित है। कहाँ पे हैं, गुप्त काशी में। और दोस्तों ओंकारेश्वर मंदिर जो ऊखी मठ है उसका निर्माण अगर पूछे किसने किया था, शंकराचार्य ने किया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जनपद में है। राज्य में जो सबसे कम कृषि योग्य भूमि है वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, याद रखना। राज्य में सबसे कम चावल और गेहूं उत्पादन कौन करता है, चावल और गेहूं जो उत्पादन सबसे कम करता है वो भी कौन करता है, रुद्रप्रयाग करता है। सबसे अधिक कौन करता है, तो वो उधम सिंह नगर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मधमहेश्वर के चारों तरफ फैला हुआ बुग्याल है। दोस्तों मधमहेश्वर जो द्वितीय केदार है, चौखंबा शिखर पर स्थित है, उसके चारों तरफ जो फैला हुआ बुग्याल है वो कसनीखर्क बुग्याल कहलाता है। क्या है, कसनीखर्क बुग्याल है। अगला, बाणासुरगढ़ का मंदिर कहाँ है। दोस्तों बाणासुरगढ़ का मंदिर लमगोंडी बामशू में स्थित है। कहाँ पे, बामशू रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला, जमघट या प्रेत शिला कहाँ स्थित है। दोस्तों जो जमघट या प्रेत शिला है वो आपके कोयल्ठा काली मठ में स्थित है। कहाँ पे है, काली मठ में स्थित है। ठीक है। और कहा जाता है कि कालिदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कोयल्ठा काली मठ में हुआ था। और किसको, कालिदास को ही क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास किसके दरबार में नवरत्न थे। दोस्तों जो कालिदास थे वो नवरत्न किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, अकबर के अलावा किसके दरबार में नवरत्न थे, तो वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है, तो पश्च भाग की। केशों की बता चुका हूँ, कल्पेश्वर में, नाभि की, मधमहेश्वर में, बाहू की, तुंगनाथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ताल रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है। दोस्तों वो कौन सा ताल है जो रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है, तो वो देवरिया, अच्छा नहीं है, श्यामा ताल। श्यामा ताल दोस्तों आपके कहाँ पे है, चंपावत में स्थित है। बासुकी ताल, बदानी ताल, देवरिया ताल, ये ताल कहाँ पे आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला, गांधी सरोवर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों गांधी सरोवर को चौराबाड़ी, सरवदी, ए और बी दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सरिया ताल भी कहा जाता है इसको, लेकिन मुख्य रूप से चौराबाड़ी और सरवदी ताल कहा जाता है। और गांधी जी की अस्थियां कब यहाँ प्रवाहित की गई थी, तो 1948 में की गई थी, जो आपके केदारनाथ में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से केदारनाथ में बाढ़ आई थी। दोस्तों ये वही चौराबाड़ी ग्लेशियर है जिसने केदारनाथ आपदा को जन्म दिया था 16-17 जून 2013 को। ठीक है। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, सूर्य होप ऑपरेशन चलाया गया था। 86 दिन तक क्या हुआ था, केदारनाथ की पूजा नहीं हुई थी। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि केदारनाथ आपदा को पाठ्यक्रम में सीबीएसई ने किसके नाम से जोड़ा है, तो रेन ऑफ टेरर के नाम से जोड़ा है। ठीक है। आने वाले टाइम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, लाल पानी वाला रुधिर कुंड कहाँ है, तो दोस्तों केदारनाथ में क्या है, ये लाल पानी वाला रुधिर कुंड है। रुधिर कुंड, शिव कुंड, अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कुंड कहाँ पे आपके केदारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पुराणों में किस ताल को इंद्र सरोवर ताल कहा गया है। दोस्तों पुराणों में जो इंद्र सरोवर ताल कहा गया है वो देवरिया ताल को कहा गया है। किसको, देवरिया ताल को कहा गया है। ठीक है। और देवरिया ताल दोस्तों आपके ऊखी मठ में स्थित है। कहाँ पे है, ऊखी मठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जनपद में लाल मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल है। दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में लाल मछलियों के लिए जो प्रसिद्ध ताल है वो बदानी ताल है। कहाँ पे है, बदानी ताल स्थित है। और कहाँ पे स्थित है दोस्तों ये, तो ये मयाली विकासखंड के अंतर्गत, जखोली विकासखंड के अंतर्गत पड़ता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल है, तो दोस्तों बासुकी ताल है, जो कि क्या है, नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है, लाल पानी वाला ताल है। और टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग की सीमा पर केदारनाथ से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है।
रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित अंडाकार ताल है। दोस्तों वो कौन सा ताल है जो जिसका आकार अंडाकार है, तो वो भैंकल ताल है। और भैंकल ताल कहाँ पे है, तो आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। बदानी ताल बोल चुका हूँ, रुद्रप्रयाग में स्थित है, लाल मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। बासुकी ताल बोल चुका हूँ, रुद्रप्रयाग टिहरी की सीमा पर स्थित है, नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। और श्यामा ताल चंपावत में स्थित है, ठीक है, विवेकानंद आश्रम जिसके तट पर स्थित है। अगला मुंडकटिया गणेश मंदिर स्थित है। दोस्तों मुंडकटिया गणेश स्थित है, मंदिर स्थित है, वो आपके सोनप्रयाग में स्थित है। मुंडकटिया गणेश मंदिर कहाँ पे, आपके सोनप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कार्तिक स्वामी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। जो कार्तिक स्वामी है वो क्रोंच पर्वत पर स्थित है। इससे पहले बता चुका हूँ, पुरंदर पर क्या है, केदारनाथ मंदिर स्थित है। चौखंबा पर दोस्तों क्या है, आपका मदमहेश्वर मंदिर स्थित है। चंद्रनाथ पर्वत पर क्या है, आपका तुंगनाथ स्थित है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ कि यहीं पे कुछ ना कुछ याद हो। विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। तो दोस्तों भगवान विष्णु की जो वामन अवतार की पूजा की जाती है वो त्रिजुगी नारायण में की जाती है। और दोस्तों अगर पूछे त्रिजुगी नारायण में कौन से कुंड त्रिजुगी नारायण में है, तो 3 कुंड हैं जो त्रिजुगी नारायण में स्थित हैं। पहला जो है सरस्वती कुंड, दूसरा जो है ब्रह्म कुंड, और तीसरा जो है दोस्तों नाग कुंड स्थित है। और इसी के पास एक मंदिर है जिसे शाकंभरी देवी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाला का बौद्ध स्तूप कहाँ है। तो दोस्तों जो नाला का बौद्ध स्तूप है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है नाला का बौद्ध स्तूप। अगला क्वेश्चन, चंद्र कुंवर बरतवाल की जन्म स्थली कहाँ है। दोस्तों तो जो चंद्र कुंवर बरतवाल की जो जन्म स्थली है रुद्रप्रयाग में मालतकोटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको मालकोटी और मैकोटी में मैं दोनों में कन्फ्यूज हूँ, करेक्ट करके मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। लेकिन जो चंद्र कुंवर बरतवाल का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 20 अगस्त 1919 को हुआ था, जब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी वर्ष। और जब देश स्वतंत्र हुआ था तो 14 सितंबर को क्या हो गया था, 14 सितंबर 1947 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, चंद्र कुंवर बरतवाल को हिंदी साहित्य में किसके समकक्ष रखा जाता है। दोस्तों जो चंद्र कुंवर बरतवाल को रखा जाता है वो हिंदी साहित्य में निराला के समकक्ष रखा जाता है। किसके, निराला के समकक्ष रखा जाता है। किसको, चंद्र कुंवर बरतवाल जी को। प्रसिद्ध जाख मेला किस स्थान से संबंधित है। दोस्तों जो प्रसिद्ध जाख मेला है वो गुप्त काशी में लगता है, जहाँ पे जो पशुआ होता है वो अंगारों पर चलता है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ में स्थित कुंड हैं रुधिर कुंड, शिव कुंड, गौरी कुंड, ये सभी कुंड क्या हैं दोस्तों, आपके केदारनाथ में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, तुंगनाथ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों जो तुंगनाथ है 3680 पर, 3584 पर मैंने कहा था केदारनाथ स्थित है। 3298 में मैंने कहा था क्या है दोस्तों, आपके ये क्या नाम है इसका, मदमहेश्वर स्थित है। अगला क्वेश्चन, तुंगनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। तो बता चुका हूँ, बाहों की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, तुंगनाथ किस पर्वत पर स्थित है। तो पहले बता चुका हूँ किस पे, जो तुंगनाथ मंदिर है दोस्तों वो आपके चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हरिदत्त भट्ट शैलेश का संबंध किस जनपद से है। तो दोस्तों जो हरिदत्त भट्ट शैलेश का जनपद रुद्रप्रयाग जनपद से, और इनकी जो पुत्री हैं वो कौन है, हिमानी शिवपुरी। बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है हिमानी शिवपुरी। दोस्तों इनका जन्म जो था, हरिदत्त भट्ट शैलेश का जो जन्म हुआ था 1926 में हुआ था। और इनके जन्म दिवस को यानी 19 सितंबर को साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, शिखर और शिखर, आगे और आगे, याद रखो, देखो कैसे हैं, शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, घूमते चेहरे, मेरे सतरंगी, इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दोस्तों जो उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, चोपता बुग्याल को। अगला क्वेश्चन, भीम व ब्रह्म गुफा कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भीम और ब्रह्म गुफा हैं वो आपके केदारनाथ में स्थित है। कहाँ पे हैं, केदारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, केदारनाथ के लिए किया गया है।
अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग में विधानसभा सीटों की संख्या है तो 2 है, एक केदारनाथ है, एक रुद्रप्रयाग है और कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। 2 जनपद में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, एक तो चंपावत में और एक रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके रुद्रप्रयाग जनपद से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू थे सारे के सारे कवर किए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।